आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बिल्कुल दिल से बात करने वाले हैं। कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, बल्कि एक ऐसा सॉलिड डेटा और सच्चाई सामने लाएंगे जो आपके काम करने का पूरा नज़रिया बदल कर रख देगा। आज हम गहराई से डिकोड करेंगे कि 2026 में असल में क्या काम कर रहा है और क्या आपके काम को बर्बाद कर रहा है। 2026 का नया यूट्यूब सच। दिल से बताऊं, आज जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूं वो शायद आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन यकीन मानिए, इस कड़वे सच को स्वीकार करना अब एक चॉइस नहीं बल्कि आपके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी हो गया है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? आप रोज पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यूज बस 2000 या 5000 पर आकर पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना, जैसे मानो एल्गोरिदम आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। ये जो भयंकर फ्रस्ट्रेशन है ना, मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपने भी हर गुरु से यही सुना होगा कि भाई, जल्दी ग्रो करना है तो रोज 2-3 शॉट्स डालो। ये आज के टाइम का सबसे बड़ा मिथ है। रियलिटी पता है क्या है? 2026 में आंख बंद करके डेली क्वांटिटी डालना कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो ये आपके चैनल को स्लो किल करने का, यानी धीरे धीरे मारने का सबसे तेज तरीका है। व्यूज रुकने का असली कारण। तो अब सवाल ये है कि व्यूज रुक क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाइए, आपका एल्गोरिदम बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। असल में प्रॉब्लम हमारी अप्रोच में है। और ऑनेस्टली, इसमें पूरी तरह से आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो पुरानी घिसी पीटी एडवाइस आप फॉलो कर रहे हैं ना, वो अब पूरी तरह एक्सपायर हो चुकी है। होता क्या है ना, जब आप पर हर दिन अपलोड करने का भारी प्रेशर होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जल्दीबाजी में आपकी स्क्रिप्ट वीक हो जाती है, आपका हुक बहुत ही बोरिंग हो जाता है और एडिटिंग बस नाम के लिए रह जाती है। क्वांटिटी के चक्कर में आपकी क्वालिटी पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड का खेल। अब जरा 2026 के एल्गोरिदम की डेटा ड्रिवन सच्चाई को समझते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म कोई इंसान नहीं है जो आपकी मेहनत या इमोशंस को समझेगा। वो 100% अनइमोशनल है। उसे बस एक चीज से मतलब है, और वो है डेटा। और वो डेटा है स्वाइप्ड अवे रेशियो। जैसे लॉन्ग फॉर्म में सीटीआर गेम चेंजर होता है, वैसे ही वर्टिकल फॉर्मेट में यही अल्टीमेट मीट्रिक है। आसान भाषा में, लोग आपकी क्लिप पर रुक रहे हैं या बिना देखे उसे तुरंत स्वाइप कर रहे हैं। बस इसी एक सिंगल डेटा पॉइंट से एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपका काम वायरल होगा या पूरी तरह फ्लॉप। इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि एक कमजोर पीस की मौत कैसे होती है। एल्गोरिदम सबसे पहले आपके काम को 100 लोगों को टेस्ट के लिए दिखाता है। अगर उन 100 में से 70 से 80 लोगों ने उसे बिना देखे स्वाइप कर दिया, तो बस कहानी वही खत्म। सिस्टम को सिग्नल मिल जाता है कि ये बेकार है और आपकी रीच रातों रात 0 पर गिर जाती है। डेली अपलोड्स, जिम वाली गलती। अब इस पूरी सिचुएशन को ना एक बहुत ही बेहतरीन जिम वाले उदाहरण से समझते हैं। ये सुनकर आपके दिमाग की बत्ती एकदम जल जाएगी। सुनिए, डेली शॉट्स अपलोड करना बिल्कुल उस जिम जैसा है जहां बिना रेस्ट दिए रोज हैवी वेट उठाया जा रहा है। वहां मसल्स नहीं बनती दोस्त, सिर्फ इंजरीज होती हैं। जरा एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी रोज अपलोड करके अपने चैनल को इंजर कर रहे हैं? आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट पेमेंट वाले कंटेंट पर लाखों व्यूज इसलिए आए क्योंकि उस एक सिंगल पीस पर पूरे 25 दिन इन्वेस्ट किए गए थे। सोचिए, जिसमें से 8 से 10 दिन तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग में गए थे। डीप टाइम इन्वेस्टमेंट ही वो इकलौती चीज है जो एल्गोरिदम को असली ट्रिगर देती है। फर्क देख रहे हैं आप? एक अकेला हाई क्वालिटी वायरल पीस आपको सब्सक्राइबर्स, तगड़ी ब्रांड वैल्यू और एल्गोरिदम का वो अनमोल ट्रस्ट दिलाता है, जबकि इसके उलट 10 एवरेज और मरे हुए अपलोड्स आपके चैनल को एल्गोरिदम की नज़रों में इतना गिरा देते हैं कि वो आपको फिर कभी प्रमोट ही नहीं करता। स्मार्ट क्रिएटर का 3 डे रूल। तो अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। रोज रोज की इस गधा मजदूरी को बंद कीजिए और इस पावरफुल 3 डे रूल की तरफ शिफ्ट हो जाइए। ये रूल 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बटा हुआ है। डे 1, आपका पूरा फोकस सिर्फ स्क्रिप्ट और हुक पर। डे 2, वॉइस और सॉलिड एडिटिंग। और डे 3, अपलोड और एसईओ। हफ्ते में सिर्फ 3 का टारगेट, दैट्स इट। चलिए इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। डे 1 पर ना आपको खुद से एक बहुत ही ऑनेस्ट सवाल पूछना है। अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए और सोचिए, अगर ये मेरा कंटेंट नहीं होता तो क्या मैं खुद इसे पूरा देखता? अगर अंदर से आवाज आती है ना, तो भाई ऑडियंस भी नहीं रोकेगी, क्योंकि सारा का सारा गेम पहले 3 सेकंड्स के हुक में ही सेट हो जाता है। अब आता है डे 2, जो ऑडियंस को एंड तक बांधे रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
आपकी स्क्रीन पर हर 2-3 सेकंड में कुछ ना कुछ बदलाव होना ही चाहिए। डायनामिक टेक्स्ट, तगड़े विजुअल्स, साउंड इफेक्ट्स और एक बहुत ही एंगेजिंग वॉइस ओवर। अगर एक 60 सेकंड की क्लिप को एडिट करने में आपको पूरा एक दिन लग रहा है ना, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। और फाइनली डे 3, अपलोड करना, प्रॉपर एसईओ करना और सबसे क्रिटिकल पार्ट, डेटा एनालिसिस। याद रखिए, अपलोड का बटन दबाना एंड नहीं है, वहां से तो असली गेम शुरू होता है। यही वो एनालिटिक्स हैं जो आपको अगले पीस के लिए एकदम तैयार करेंगे। अब एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन नोट कर लीजिए, 30%। अगर आप अपने एनालिटिक्स चेक करते हैं और वहां स्वाइप्ड अवे रेट 30% से ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो काम फेल है। आपको अपनी अप्रोच तुरंत बदलनी होगी। इस डेटा को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। क्रिएटर ए हफ्ते में 15 लो एफर्ट जल्दी जल्दी बनाए गए काम डाल रहा है, व्यूज आ रहे हैं सिर्फ 20 से 30 हज़ार। वहीं क्रिएटर बी हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 हाई एफर्ट काम डाल रहा है और उसके व्यूज 3 लाख क्रॉस कर रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 2026 में लूजर्स क्वांटिटी के पीछे भागते हैं और विनर्स सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो अब मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, असली विनर कौन है? क्या आप 3 डे रूल अपनाकर एक स्मार्ट क्रिएटर बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट्स में लिखिए स्टॉप स्पैमिंग। और अगर आपसे रोज अपलोड करने वाली गलती हो रही थी, तो ऑनेस्टली लिखिए आई वॉज रॉन्ग। फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए।